नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा, जो कि आपका चतुर्था पाठ है। वाचन और अर्थ सहित देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले पाठों का अध्ययन किया संस्कृत खंड के अंतर्गत। आज हम लोग देखेंगे प्रबुद्धो ग्रामीणा, बुद्धिमान ग्रामीण, जिसका अर्थ है यह पाठ। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी किताब लेकर के एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एकदा वह्वा जनाः धूमयानम आरूह्य नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एक बार, वह्वा माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी पर, आरूह्य माने सवार होकर, नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म नगर के लिए जा रहे थे या नगर की ओर जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः, उनमें कुछ ग्रामीण, केचिच्च और कुछ नागरिकाः, नागरिक आसन माने थे, उनमें कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नगरवासी थे। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत् ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। मौन स्थिति है अर्थात मौन का माहौल है, सभी लोग शांत हैं। तेषु उनमें से एकः नागरिका, एक नागरिक, ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्, ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए या हंसी उड़ाते हुए कहता है, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति, गांव के लोग या ग्रामीण लोग आज भी पहले की तरह, पूर्ववत माने पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित, अज्ञाश्च सन्ति और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासा अभवत् न च भवितुम शक्नोत। न तेषां माने उनका, विकासा माने विकास, अभवत् माने हुआ है, और न च भवितुम शक्नोत और ना हो सकता है। ना उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत् भद्र नागरिक। तस्य माने उसके, तादृशम माने इस प्रकार के, जल्पनम माने कथन को, श्रुत्वा माने सुनकर, कोऽपि चतुरा कोई चतुर, ग्रामीणः माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे नगरवासी भाई, भवान एवं किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च आसीत्। कह रहा है कि भवान एवं किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलिए, यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति, जैसा कि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। हे नागरिक भाई, आप ही कुछ बोलिए, जैसा कि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। तो इदम आकर्ण्य सा नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत। तो कह रहे हैं कि इदम आकर्ण्य, ऐसा सुनकर, सा नागरिका वह नागरिक, सदर्पम गर्व के साथ, ग्रीवाम उन्नमय गर्दन को ऊंचा करके, अकथयत माने बोला, कथिष्याम कहूँगा, परम पूर्वम समया विधातव्या, लेकिन पहले, समया विधातव्या का मतलब है शर्त रख लेनी चाहिए। परम पूर्वम समया विधातव्या, लेकिन पहले कुछ शर्त रख कर। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीण अकथयत। कह रहे हैं तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, उसकी इस प्रकार की वार्ता माने वाणी को, श्रुत्वा माने सुन करके, सा चतुर ग्रामीणा कथयत, वह चतुर ग्रामीण बोला। क्या कह रहा है, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता, वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञा, इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्या, वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्याम। तो पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। कह रहा है कि हे वयम अशिक्षिता, हम लोग अशिक्षित हैं, आप लोग शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम कम जानकार हैं। भवान च बहुज्ञा, और आप अधिक जानकार हैं। इत्येवं इस प्रकार, विज्ञा माने जानकर, अस्माभि माने हमारे द्वारा, समया कर्तव्या, समया कर्तव्या का मतलब है शर्त करना चाहिए। कह रहे हैं
कि आप अशिक्षित हैं, नहीं, हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं, यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? कह रहे हैं कि आप शिक्षित हैं, हम अशिक्षित हैं, हम कम जानकार हैं और आप लोग अधिक जानकार हैं। इत्यमेव विज्ञाय, इस बात को ध्यान में रखकर या इस बात को जानकर ही अस्माभिसमया कर्तव्या, हमें शर्त रखनी चाहिए। फिर कह रहे हैं वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामा, हमें परस्पर एक दूसरे से प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामा, पहेली पूछनी चाहिए। हमें एक दूसरे से आपस में पहेली पूछनी चाहिए या पहेली पूछेंगे तो फिर क्या कह रहे हैं, यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भवति भविष्यत तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, दातुम समर्था न भविष्यत, यदि आप लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा भवान, तब आप लोगों को 10 रूप्यकाणि दास्यत, 10 रुपये देने होंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामा, और यदि हम सब उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामा, उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्याम, तब हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। कह रहे हैं कि अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आपको हमें 10 रुपये देने होंगे, और यदि हम लोग उत्तर देने में असमर्थ हुए तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। तो उसके आगे कह रहे हैं आम स्वीकृतः समया, हाँ शर्त स्वीकार है, इति कथते तस्मिन नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। कह रहे हैं उस नागरिक के ऐसा कहने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा, इति कथते तस्मिन, उस नागरिक के ऐसा कहने पर वह ग्रामीण नागरिक से बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छत, पहले आप ही पूछें। फिर कह रहे हैं कि नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक भी ग्रामवासी से बोला, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। फिर कह रहे हैं कि इदम श्रुत्वा, यह सुन करके स ग्रामीणा, वह ग्रामीण, अवदत माने बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अहमेव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अब पूछ रहे हैं और एक श्लोक है यहाँ पर दिया हुआ जो कि पहेली है। आपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अमुखा अस्फुट वक्ता यो जानति सा पंडिता। कह रहे आपदो दूरगामी, आपदो अर्थात बिना पैर का है, दूरगामी चा परंतु दूर तक जाता है। फिर कह रहे हैं साक्षरो ना, साक्षर है, साक्षरो ना चा पंडिता, साक्षर है, अक्षर युक्त है, परंतु पंडित नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपदो दूरगामी चा, बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षरो ना चा पंडिता, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। आमुखा अस्फुट वक्ता चा यो जानत सा पंडिता। कह रहे आमुखा बिना मुख का है, अस्फुट वक्ता चा परंतु साफ बोलने वाला है, यो जानत सा पंडिता, और उसे जो जानता है वह विद्वान है। अब इसके आगे देखिए, कह रहे अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दें। फिर नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न भवत। नागरिक बहुत समय तक अचिंतयत माने विचार किया, परम माने लेकिन, प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न भवत, पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण से बोला अर्थात ग्रामवासी से बोला, अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, ऐसा सुन करके ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानात, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहिर ददात 10 रूप्यकाणि, तब आप 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, इसलिए
मुरझाए हुए मुख से नागरिक के द्वारा शर्तानुसार 10 रुपये दिए गए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण व्यक्ति बोला या ग्रामवासी बोला, इदानीं भवान पृच्छत पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछें। फिर उसके बाद कह रहे हैं दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्यम न काचित पहेलिकाम अस्मरत। कह रहे हैं दंड देने से दुखी नगरवासी बहुकालम बहुत समय तक विचार करने पर भी न काचित पहेलिकाम अस्मरत कोई पहेली याद न कर सका। फिर कह रहे हैं अतः अधिक लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वकीयाया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तो फिर कह रहे हैं कि तदा सा ग्रामीणा, तभी वह ग्रामीण विहस्य माने हंस करके स्वपरहेलिकाया अपनी पहेली का सम्यक उत्तर अवदत माने बोला, पत्रम इति पत्र, यतो ही इदम पदेन बिना दूरम याति, क्योंकि यह ही पैरों के बिना दूरम याति माने दूर तक चला जाता है। फिर कह रहे हैं अक्षरई युक्तम अपि न पंडिता भवति, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है। अक्षरई युक्तम अपि न पंडिता भवति, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है। फिर कह रहे हैं एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामा आगता, उसी समय तस्य माने उस, ग्रामीणस्य माने ग्रामीण का, ग्राम माने गांव, आगता माने आ गया। सा विहसन रेल यानात अवतीर, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से अवतीर माने उतर कर स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव के लिए चल पड़ा। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्ववत तूषणीम अतिष्ठत, कह रहे हैं नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। फिर आगे कह रहे हैं सर्वे यात्रिणा वाचाल तम नागरिकम दृष्ट्वा आहसन, सभी यात्री उस बातूनी नगरवासी को देखकर हंसने लगे। सर्वे यात्रिणा वाचाल तम नागरिकम, उस बातूनी नागरिक को दृष्ट्वा माने देखकर, आहसन माने हंसने लगे। फिर कह रहे हैं तदा सा नागरिका अनुभवत, तभी नगरवासी ने अनुभव किया, क्या अनुभव किया, यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवत, ज्ञान सब जगह संभव होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, कह रहे हैं ग्रामीण अपि माने भी, कदाचित माने कभी, नागरिकेभ्यः माने नगरवासियों से, प्रबुद्धतरा भवन्ति माने अधिक बुद्धिमान होते हैं। कह रहे हैं कि ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक बुद्धिमान ग्रामीण व्यक्ति ने एक गर्वित नगरवासी को लज्जित किया और उससे शर्त में पैसे भी जीते। तो यहीं पर ये पाठ आज का यहीं समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन पाठों के प्रश्नोत्तर मैं आपको बोर्ड पर करवाकर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हाई स्कूल के विद्यार्थियों साथियों के पास शेयर करें। देखते रहें हिंदी सर्वस्व को। फिर मिलेंगे।